ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। मतलब ये हाथ की घड़ी खा गया, ये चिट्ठी पत्रियां खा गया, इसने रेडियो खा दिया, टेप रिकॉर्डर, कैसेटें, कैमरे चबा गया, ये टॉर्च लाइटिंग खा गया, ये मोबाइल किताबें खा गया, इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं, पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया, ये लोगों को रोगी बना रहा है। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। विकास की दौड़ में भागती दुनिया भी अब सर्कस सी लगती है। मानवीय संबंधों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। मनोरंजन के लिए मोबाइल प्रभु है एवं यूट्यूब, गूगल देवता की असीम कृपा। एक समय था जब कहते थे कि भविष्य में मनुष्य के सारे काम मशीन करेगी, परंतु सोचा नहीं था इंसान को इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इंसान इंसानियत से विमुख होता चला जा रहा है, परिजन अपनों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे में चंद्रयान, मंगलयान जैसे हवाई यान शेख चिट्ठी की कहानी सी लगती है। ट्विटर पर दूसरों को देखकर नाचना, नकल करना एवं स्नैपचैट पर कुत्ते बिल्लियों जैसी बेतुकी बातों से लबरेज संचार क्रांति ने जीवन का वह रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जिसे अब सहज ही नकार नहीं सकते। आ गए आप। फेसबुक आपका स्वागत करता है। मुझे मार्क जकरबर्ग भैया ने भेजा है। जानते हो क्यों?
ताकि मैं आपका कीमती समय बर्बाद कर सकूं। और अब तो तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मीटर दूर व्यक्ति से मिल सकते हैं। पतन इतना हुआ है कि पास बैठे व्यक्ति से का दर्द दुख समझ नहीं आता। और हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथियों से मिलना चाहोगे तो मिलो। जियो, मैं व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी ही गिरफ्त में है। बच्चा हो या बूढ़ा, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वह भी जानता हूँ जो इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। और हाँ, इन सभी मनुष्यों को शिकंजे में जकड़ रखा है मैंने। इस फेक वर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ मैं। इस नाचीज को क्या कहते हैं? ट्विटर, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार, कोई भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। जानते तो होगे ही आप लोग, मैंने लोगों की आंखों को कैद कर रखा है और साथ ही साथ भौतिक रूप से कमजोर भी कर रहा हूँ। ये भी बता दूं कि आजकल के युवा मुझे देखे बगैर और मेरा उपयोग करे बगैर जैसे सो भी नहीं पाते हैं। मैं हूँ स्नैपचैट और युवाओं में मेरा क्रेज बढ़ता जा रहा है। मैं लोगों को वास्तविकता से इतना अलग दिखाता हूँ कि कोई भी एक बार में अपने आप को पहचान ही नहीं सकता। मैं लोगों को साइबर बुलिंग जैसे घातक अपराधों के लिए भी उकसाता हूँ और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाता। टिकटॉक नाम है मेरा, लोगों को पागल करना काम है मेरा। निहाओ, चाइना से आया हूँ, इसके द्वारा बच्चों, किशोरों और युवाओं को भटका रहा हूँ और शारीरिक व मानसिक रूप से नुकसान भी पहुँचा रहा हूँ। यूट्यूब, मेरी आदत लोगों को इतनी लग चुकी है कि कुछ भी नया जानना हो या कुछ भी नया सीखना हो, लोग मुझे याद करते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने। हाँ, मैं वही हूँ जिसे देखे बगैर आप भी रह नहीं सकते। और जब तक मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं कर देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। बीमार कर रखा है। मैं लोगों के मन में कम सुंदर होने की भावना पैदा करता हूँ। कई लोग मुझे देखने में इतना
विषय का रेडीमेड उत्तर देने में सक्षम एवं सर्वश्रेष्ठ। अब यहाँ पर किसी को भी अपने मानसिक व शाब्दिक विकास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। सुना, वह दिन दूर नहीं जब आप लोगों की दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी, हमारे इशारों पे नाचेगी, हमारे इशारों पे नाचेगी, हमारे इशारों पे नाचेगी। हा 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 हा। मम्मा, क्या है? मम्मा, कल मेरा एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या प्लीज मुझे पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने कुछ समझाया नहीं क्या? मम्मा, समझाया तो था लेकिन मैं भूल गई। बेटा अभी तो मैं बिजी हूँ, तुम एक काम करो, अपने पापा से समझ लो। पापा, पापा। अरे क्या हो गया बेटा? पापा, कल मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या प्लीज मुझे पढ़ा दोगे? बेटा, पहले ही ऑफिस के लिए मुझे बहुत देरी हो गई और ऑफिस का बहुत सा काम भी है, मैं तुम्हें आकर समझा दूँ। ओके पापा। रिया बेटा, एक गिलास पानी तो देना। हाँ पापा। पापा, आपने मुझे सुबह कहा था ना कि आप मुझे पढ़ाओगे। अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, पहले ही मैं बहुत थक गया हूँ, तुम अपनी मम्मी के पास चले जाओ। पापा प्लीज पढ़ा दो ना, मैं आपका सुबह से इंतजार करती हूँ, प्लीज। अरे मैंने कहा ना तुम्हें कि भी मैं व्यस्त हूँ, चलो अपने कमरे में जाओ। मम्मा। हाँ बेटा। पापा मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा तो पढ़ा लीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा। मम्मा, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, आपका फोन मिलेगा? क्यों बेटा, फोन की क्या जरूरत है? तुम अपने कमरे में जाओ, मेरा पुराना फोन तुम्हारे कबर्ड में ही पड़ा है, बाहर से ले लेना। जाओ ना आप। ठीक है? प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार घंटा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे, नॉलेज की दीवार, घंटा मार, घंटा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से टूटा, खिस खिस के भेजा गले में मार यार, घंटा मार। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? तुम दोनों चीटिंग क्यों कर रहे हो? अगली बार अगर पकड़े गए तो क्लास से बाहर कर दूंगी। कंटिन्यू। बच्चे की जान लोगे क्या, बच्चे की जान लोगे क्या। चलिए बच्चों, टाइम अप हो गया, अपनी अपनी आंसर शीट दे दीजिए। इधर दीजिए।
नोटिस बोर्ड पर घोषित किया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू। यस, मैंने टॉप किया है। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अरे ये क्या हो गया? ये हौसला अरे रिया क्या हुआ? बताना नहीं क्या हुआ? मैं फेल हो गई। क्या? फेल हो गई? ये कैसे फेल हो गई? अरे रिया रिया बेटा रिया बेटा रिया बेटा क्या? रिया बेटा उठो, मैं मां पानी लेके आओ जल्दी। रिया रिया बेटा उठो। रिया 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 बेटा उठो, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। रिया देंगे तुझे जाने तुझे रिया बेटा मदर बोल रही है। मैं रिया की क्लास टीचर स्कूल से बोल रही हूँ। रिया की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्लीज आप लोग जल्दी से आ जाइए। हे भगवान, क्या हुआ मेरी रिया को? क्या हुआ? रिया को क्या हुआ? रिया के स्कूल से फोन आया था। उसकी टीचर ने कहा वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या? हमें जल्दी ही जाना होगा। चलो। क्या हुआ रिया को? क्या वो ठीक तो है? आज कभी परीक्षा थी और वो परीक्षा में फेल हो गई। फेल हो गई? उसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। फेल हो गई और तबीयत खराब है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे पढ़ा दिया करो, पर तुम हो कि अपने फोन में घुसी रहती हो। मैंने भी तो तुम्हें कहा था कल उसका मैथ्स का एग्जाम उसे पढ़ा देना। एक काम बोलती हूँ वो भी ठीक से नहीं मैं तो होता। अपना काम कर रहा था, तुम क्या कर रही थी? तुम मेरे पास घर का काम नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं घर पे पूरे दिन फोन में लगी रहती हूँ? इससे तो बात करना ही बेकार है। देखिए माफ कीजिएगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण मैं एग्जाम में फेल हो गई और मैं ये सदमा सहन नहीं कर पाई। आज उसकी जो स्थिति है वह सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर रिया कैसी है? वह ठीक तो है? आपकी बेटी खतरे से बाहर। मैंने उससे बात की तो पता चला वो बहुत डिप्रेशन में है। उसका अकेलापन, कहीं से कुछ साथ नहीं मिलना इसका कारण हो सकता है। अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उसे काम में व्यस्त रखिए, मोबाइल का समय सीमित रखिए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसे खुशियाँ दीजिए। कोई परेशानी की बात नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी खतरे से बाहर है। आज के दौर में मानो मोबाइल हमारे लिए बहुत जरूरी वस्तु बनकर रह गया है, मगर कहते हैं ना, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग वह हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का केवल गलत उपयोग है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए और सही समय निर्धारित किया जाए तो ये भी हमारे लिए उपयोगी है। मेरे इन सभी साथियों से मिलो, यह आपको हर बार केवल गलत राह पर नहीं लेकर जाते, बल्कि इनका सीमित समय पर सही उपयोग आपके और आपके जीवन में काफ़ी सहयोग देता है। YouTube दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में से एक। यहाँ आप हर प्रकार की वीडियो ढूंढ सकते हैं, चाहे वह वीडियो जानकारी पूर्वक हो, मौज मनोरंजन के संबंधित हो या कोई अन्य जानकारी संबंधित। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मेरी लत अपने आप को कभी मत लगने देना। अगर आप मेरा सही समय पर सही तरीके से उपयोग करोगे तो मैं आपकी सहायता ही करूँगा। गूगल का प्रयोग लोग तब करते हैं जब उन्हें कुछ जानना हो या उन्हें कुछ खोजना हो। और हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ट्विटर भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लोगों को दुनिया के अलग अलग कोनों से कनेक्ट रखता है। इस सामाजिक ऐप या वेबसाइट पर उपयोगकर्ता अपना ट्वीट साझा कर सकते हैं। ये ट्वीट चित्र, लिंक और वीडियो के रूप में भी हो सकता है। मेरे पास बहुत से अधिक जानकारी है। मैं तो ये रखता है कि आप मेरा सही उपयोग करें। चैट जी श्रेष्ठ एवं सुगम शब्दों से
कई रचनाएं बना सकता हूँ और उससे आपका कीमती समय भी बचा सकता हूँ। वैश्वीकरण के युग में जहाँ संचार क्रांति भारत का चौथा स्तंभ बनकर जनता को जागरूक करने का पुनित कार्य कर रही है, जानकारी को आम आदमी का अधिकार बना रही है, ऐसे में सोशल मीडिया में आम आदमी को राजनीति से लेकर विज्ञान तक, प्रदेश से लेकर विदेश तक का साझेदार बनाना है। आज का दौर मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट्स इतना अधूरा है, ऐसे में हमें कैसे अपनी मानसिकता का ख्याल रखना चाहिए। आपने इस नाटक के माध्यम से देखा ही है। आज जहाँ सोशल मीडिया का उपयोग इतना आसान है, सोशल मीडिया पर आसान मनोरंजन है, आसान पढ़ाई है, दोस्तों के साथ दोस्ती है, अपनों के साथ अपनापन है और हर रोज एक नई डिस्कवरी यानी खोज है, एक नई ऊर्जा है, एक नया उत्पाद है, तो क्यों ना लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, चाहे वह युवा वर्ग हो या हर एक घर का सदस्य। परंतु अगर कुछ उपाय किए जाए तो इसकी लत से बचा जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य पर दिमाग को प्रभावित न होने, गलत इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसीबत बढ़ाता है। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर दूरी बनाना संभव नहीं है तो समय निर्धारित करें, अपनों के साथ मिलें, दोस्तों के साथ बातें करें, दूसरों के जीवन स्तर और खुशहाली को सोशल मीडिया पर देखकर उनसे तुलना करना गलत है। माता पिता को भी चाहिए कि स्वयं के साथ साथ बच्चों के अन्य रुचिकर कार्यों पर ध्यान देते हुए उन्हें सहयोग दें, उनके साथ वक्त बिताएं, एक दिशा निर्देश। सोशल मीडिया पर लग बने रहना, इससे दूर रहना एवं इसे कंट्रोल करना भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। इससे उपयोग संबंधी बातों पर अमल करें, आप इसे उपयोगी बना। Good evening, ladies and gentlemen, eminent guests, and members of the staff, and also my dear students. आप सबका आज हिंदी प्ले है तो क्यों ना मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। आप सबका दिली इस्तकबाल, आपका स्वागत है। एक शानदार शाम साथ गुजारी और आज का दिन कुछ विशेष कई कारणों से रहा। एक तो स्कूल के रिजल्ट आ गए 12th और 10th के। पूरे अजमेर में हाईएस्ट परसेंटेज ऑल सेंट्स के बच्चे का आया है। कृष ठाकुर 97.8%। 2 लाख तालियां, ऑल सेंट्स has topped again। And 123 students have procured 90% or more marks in at least one subject। 123 बच्चों के कम से कम एक सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क्स हैं। So a big thank you to God and greetings to all the teachers and students and parents। शानदार प्रदर्शन पूरी शाम का, करीब 1 महीने से ही मेहनत चल रही थी, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे और बच्चों को तराश के उनको श्रेष्ठ उत्कर्ष तक पहुंचाना ये शिक्षक का काम है, ये स्कूल का काम है। बच्चों में निहित प्रतिभा होती है, सभी बच्चों में, कोई किसी विधा में आगे, कोई किसी विधा में आगे, और इनको निखारने के लिए हम लाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगमंच कर्मी जो नेशनल लेवल पे अवॉर्डेड हैं, 1 साल का इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स किए हुए हैं और जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में कम से कम 500 नाटक मंचित किए हैं। राजेंद्र सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। ऐसे बिगड़े लोग बहुत कम होते हैं। कला को समर्पित, विनम्र और कलाकार आपने बहुत कम देखे होंगे जो विनम्र होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें दम होता है, लेकिन उसका अपवाद है राजेंद्र सर। आगामी पूरे वर्ष के दौरान ये एक्टिंग की कक्षाएं ऑल सेंट्स में लेने जा रहे हैं, तो 6 to 12 के सारे बच्चे एक्टिंग भी सीखेंगे फ्रॉम द बेस्ट मैन अवेलेबल इन द कंट्री। ये सबके लिए उपलब्ध है। बच्चों ने सुबह आकर मेहनत की, 6:30 बजे आते थे और 9 बजे तक इनको परमिशन थी, प्रैक्टिस की 9:30 तक। दोपहर बाद स्कूल के बाद फिर रुक के करते थे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ आप सबके सामने, बच्चे नर्सरी में आते हैं और 12th क्लियर करके स्कूल से जाते हैं। 12 और 2 14 और कभी 15 वर्ष 3 केजीज हुई तो 15 वर्ष बच्चा, एक छोटा लड़खड़ाता हुआ बालक इतना लंबा ऊंचा होके स्मार्ट, डायरेक्ट, अपराइट, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बन के जाता है। और हर बच्चा एक सा नहीं होता,
कई बार पेरेंट्स कहते हैं साहब ये 12 साल पढ़ा, 14 साल पढ़ा, ये इतना स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट इसलिए नहीं हुआ कि उन बच्चों ने किसी गतिविधि में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पुस्तक कीट होने मात्र से आपके जीवन की नैया पार नहीं लगने वाली। तो नीचे से ऊपर तक जो आप आते हैं स्कूल में, इंटर हाउस, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, डांस, ड्रामा, डिबेट, पिछले वर्ष में गत शैक्षणिक सत्र में पूरे अजमेर में, देखिए अपना हर स्कूल अपनी बड़ाई करने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन इंटर स्कूल में 9 इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुए पिछले साल। 9 में से 7 अकेले ऑल सेंस फर्स्ट प्राइज ले गया। ये इन बच्चों की कामयाबी का सिला है, ये स्तर है। बोर्ड रिजल्ट में अव्वल, पढ़ाई में अव्वल, सह शैक्षणिक, अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों सब में अव्वल। ये कुछ ऑल सेंट्स किया, एक कल्चर है। आपका धन्यवाद, आपने भरोसा किया, स्कूल अपने विश्वास पर खरा उतरा और बच्चों ने इतनी शानदार मैच्योर्ड एक्टिंग की। और ये 8th 9th 10th के बच्चे, 11th 12th यहाँ नहीं है, वो सब बोर्ड्स के कारण गायब थे। ये छोटे बच्चे हैं, 8th 9th and 10th, कुछ 7th के भी हैं। अगर इतने छोटे बच्चे इतना बेहतरीन अभिनय कर सकते हैं, मैं समझता हूं आपके हमारे वक्त में ये सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। इनका शानदार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन और उत्साहवर्धन कीजिए। और देखिए कला के प्रति कितनी जागृति हुई है, एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितनी जागृति हुई है। इतने सारे बच्चे, आज सभागार लगभग फुल है। ये सब इसलिए आए हैं कि लाइव परफॉर्मेंस देखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।